पिछले कुछ दिनों से भारत सरकार के मंत्री रविशंकर प्रसाद काफ़ी एक्शन में दिखाई देते हैं। एक्शन में इसलिए क्योंकि वो सोशल मीडिया पर कुछ उनकी टिप्पणियां आ रही हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने ट्विटर के बारे में स्पेसिफिकली ट्विटर पर ही ट्वीट करते हुए कहा कि जो सोशल मीडिया जायंट्स हैं, सोशल मीडिया के क्षेत्र की बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें अगर भारत में बिजनेस करना है, भारत से पैसा कमाना है, तो उन्हें भारत के संविधान और भारत के कानून को मानना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इन कंपनियों के द्वारा भारत को लेक्चर दिए जाने की जरूरत नहीं है। भारत एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है। स्पेसिफिकली क्योंकि जो ट्विटर है, ट्विटर ने कई बार ऐसा किया है कि भारत सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनको ट्विटर के द्वारा नहीं माना गया है। बाद में भारत सरकार के द्वारा जो है नए आईटी रूल्स जो है लाए गए, उस पर भी ट्विटर तथा अन्य जो सोशल मीडिया कंपनी है उन्होंने मानने में आनाकानी की है। फिर उसकी जो डेट थी वो चली गई। उसके बाद जो है ट्विटर स्पेसिफिकली क्योंकि उन्होंने नहीं माना, तो उसका जो इंटरमीडिएट का स्टेटस है, ये कह रहे हैं कि वो ख़त्म हो गया है। इंटरमीडिएट का स्टेटस यानी कि ऐसी कंपनियां जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में हैं और जो केवल दूसरे लोगों को प्लेटफॉर्म देती हैं, उस पर अगर कोई व्यक्ति कुछ लिखता है जो कि ऑफेंसिव है या अगेंस्ट द लॉ है, तो ऐसे मामलों में जो इंटरमीडिएट होती हैं वो केवल प्लेटफॉर्म देती हैं, इसलिए उन पर एक्शन नहीं किया जा सकता और उन लोगों पर एक्शन किया जाएगा जिन्होंने कंटेंट जनरेट किया है। तो इंटरमीडिएट जो होती है उसको इस तरह का प्रोटेक्शन मिल जाता है और उसमें यह होता है कि कोर्ट के द्वारा या गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा उनको जब लिखा जाता है या कहा जाता है कि ये फला कंटेंट हटा दीजिए, तो वो हटा देते हैं। लेकिन ट्विटर ऐसा नहीं कर रहा था और उसके बाद जो नए आईटी रूल आए उसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, कंप्लायंस के लिए जो ऑर्डर कोर्ट के द्वारा या अथॉरिटीज़ के द्वारा दिए जाते हैं, उसके लिए भारत में ही इन कंपनियों को अपने ऑफिसर अपॉइंट करने थे, जो इन्होंने तय तारीख तक नहीं किए। इसके बाद से अब जो भी इन प्लेटफॉर्म पर, खास करके ट्विटर पर जो कोई भी ऐसा कंटेंट आ रहा है जो ऑफेंसिव या इलीगल है, उस पर अगर कोई एफआईआर होती है तो उस व्यक्ति पर जो उस कंटेंट को जनरेट करता है उस पर भी और कंपनी पर भी, यानी कि ट्विटर पर भी अब एफआईआर हो रही है। पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है। उसके बाद से भारत सरकार की तरफ से ये लग रहा है कि भारत सरकार हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और एक्शन ले। इसीलिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जो कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के मंत्री हैं भारत सरकार के, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, पहले ट्विटर पर उन्होंने कहा, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और अब रिसेंटली जो है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में भी उन्होंने फिर से कहा कि भारत को उन कंपनियों से जो भारत से पैसे का मुनाफा कमाती है, बिजनेस करती है, इस बारे में कोई लेक्चर की जरूरत नहीं है कि वो भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए वो काम कर रही हैं, क्योंकि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और भारत में अगर कोई भी भारत की कंपनी हो, चाहे वो बाहर की कंपनी हो, अगर वो भारत में बिजनेस करना चाहती है तो उसे भारत के संविधान और भारत के कानूनों के भीतर ही काम करना पड़ेगा। उनकी अपनी पॉलिसी अगर भारत के संविधान और कानूनों के कॉन्ट्रवेंशन में है तो उन्हें भारत के संविधान और कानून के अंदर रहकर ही काम करना पड़ेगा।